नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर। आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं और भारत की लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए, यह है भारत का मैप। और जैसा कि आपको नॉलेज होगा कि भारत के आसपास में इधर की साइड में यहाँ पे देखेंगे तो चीन है, और यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, और इसके बाद में यहाँ नीचे देखेंगे तो ये सागर, अरब सागर है, और इधर ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर नेपाल है, और यहाँ भूटान है। ठीक है, और जो आपको दिख रही है ये इस प्रकार से ये बाउंड्री, यही सीमा कहलाती है भारत की। ठीक है, और इसकी लंबाई पूछी जाती है। एक स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। ठीक है, तटीय सीमा का मतलब होता है कि जो समुद्र से लगी हुई सीमा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आता है कि आपको पूछा जाता है कभी कभी कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी लंबी है, या फिर स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से लगाकर नीचे वाले गुजरात के तट से पश्चिम बंगाल के तट तक, यहाँ तक ये नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा तटीय कहलाता है। ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से लगाकर इधर चारों तरफ घूमते हुए वापस फिर से पश्चिम बंगाल के तट तक जो सीमा है ये क्या कहलाती है? स्थलीय सीमा। भारत की कुल जो चारों तरफ यहाँ से लगाकर, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी दोनों मिलाकर अगर कुल सीमा की बात करें तो 22,716 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखिए, कुल सीमा भारत की कितनी है? 22,716 किलोमीटर। उसमें से जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, ये गुजरात की सीमा से लगाकर इस प्रकार से चलते हुए आगे बढ़ती है। ऐसे ये वाली सीमा इस प्रकार से, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और ये आगे आता है यूपी, बिहार और सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, और यह पूर्वी वाला हिस्सा पूरा का पूरा इस प्रकार से चलते हुए यहाँ पर ये ऐसे ये वाला हिस्सा, ये टोटल है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। कहाँ से? ये गुजरात के तट से लगाकर, और ये इधर से पश्चिम बंगाल के तट तक। ठीक है, गुजरात से लगाकर पश्चिम बंगाल के तट तक उत्तरी सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगली, तटीय सीमा। तो तटीय सीमा भारत की दो प्रकार से, एक तो है मुख्य मुख्य तटीय सीमा, और दूसरी है द्वीप सहित तटीय सीमा। ठीक है, तो मुख्य तटीय सीमा यहाँ पर, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये पूरा की पूरा ये मुख्य तटीय हिस्सा कहलाता है। ये है मुख्य तटीय हिस्सा। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो यह इसकी लंबाई मुख्य तटीय सीमा यह है 6100 किलोमीटर। कहाँ से लगाकर? यहाँ से, इस वाले हिस्से से यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक, इसके बाद में द्वीप सहित। द्वीप का मतलब होता है कि यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, जो कि भारत का ही पार्ट है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप की लंबाई, सीमा की लंबाई, और अंडमान निकोबार, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। तो इन दोनों द्वीपों की लंबाई के साथ में अगर जोड़ा जाता है, ठीक, द्वीपों की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1416.6 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ द्वीपों की सीमा की लंबाई। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं, जो मुख्य तटीय सीमा कितनी है? ये है 6100 किलोमीटर। और कुल तटीय
कुल तटीय सीमा कितनी है? तो ये है 7,500। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे 516.6 किलोमीटर। ठीक, तो ये भारत की सीमा है। जैसे कि यहाँ से हमने पहले देखा था कि भारत की कुल सीमा कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक, उसी प्रकार से हमने तटीय सीमा की बात करी थी। तो तट की सीमा है दो प्रकार से, एक तो है द्वीप सहित और एक है मुख्य। तो द्वीपों सहित जो द्वीप द्वीप है भारत के, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों की लंबाई कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। ठीक, उसी प्रकार से कुल तटीय सीमा मतलब कि द्वीपों सहित, ठीक है, द्वीपों सहित अगर आपसे पूछा जाता है तो 7,516.6 किलोमीटर, और आपसे द्वीपों के ही पूछा जाता है तो फिर ये 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, और मुख्य तटीय सीमा पूछा जाता है तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो गई भारत की जो सीमा है। चलिए अभी मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय रेखा बताता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं भारत और अन्य देशों के साथ में। जैसे कि यहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पाकिस्तान है, और इसके बीच में जो रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये है रेखा। ठीक, इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ पर स्थित है अफगानिस्तान, ये इतना। ठीक है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड रेखा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर ये चीन की बाउंड्री इस प्रकार से यहाँ से लग जाती, ऐसे ऐसे चलते हुए। ठीक है, इसके बाद में आगे यहाँ थोड़ी सी हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक, इसके बाद में बांग्लादेश, ये यहाँ पर स्थित है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के ये बीच में इस प्रकार से ये रेखा है, ये लाइन है, इसका नाम है सौहार्द्र रेखा। ठीक है, बी, यहाँ पर कौन सी है, सौहार्द्र रेखा, सौहार्द्र रेखा। ठीक, ये है, ये चीन। ठीक है, तो हमने देखा पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, और चीन, भारत और, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा है। ठीक है, इसी का नाम है। इसके बाद में आगे देखें तो ये चीन, चीन और भारत के बीच में कौन सी, मैकमोहन रेखा है। ठीक, और बांग्लादेश और भारत के बीच में सौहार्द्र रेखा। ठीक, इसके बाद में मैं आपको भारत की लंबाई बताता हूँ। ठीक है, भारत की लंबाई यहाँ से इस वाले उत्तरी बिंदु से लगाकर यहाँ तक, इस उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। इस उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल, जो कि कहां पर हो सकता है, वर्तमान के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। इसके बाद में यहाँ पर यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर हो सकता है, तो यह है तमिलनाडु में। ठीक है, यह है तमिलनाडु में, और यह है लद्दाख में। ठीक है, ये लद्दाख का हिस्सा है।
इसके बाद में नीचे देखें तो ये वाला कौन सा, कन्याकुमारी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद में पूर्व में एक और बिंदु है जिसका नाम है वालांगू, और पश्चिम में गुजरात के तट पर यहाँ पर स्थित है गोहर माता, ठीक है, इस बिंदु का नाम है। तो मैं आपको लंबाई बता रहा हूं, लंबाई यहां से लगाकर यहां तक, यानी कि इंदिरा कॉल से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, इसकी लंबाई यहां तक की है 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, यहाँ पर पश्चिम में गुजरात के से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सीधा होना चाहिए था लेकिन मैप सही नहीं बना, तो अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ तक की लंबाई है इसकी 2933 किलोमीटर, ठीक। ये चीजें हो गई आपकी। देखिए 4 बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, ठीक है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पश्चिम बिंदु गौहर माता और पूर्वी बिंदु पालमपुर। यहाँ से लंबाई मापी गई तो यहाँ इसकी लंबाई